बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था। वह जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था और सभी जानवर उससे डरते थे। जंगल में एक चालाक और चतुर बंदर भी रहता था, जो अपनी तेज बुद्धि और फुर्ती के लिए जाना जाता था। बाघ अपनी ताकत पर बहुत गर्व करता था। वह मानता था कि जंगल में उसके मुकाबले कोई नहीं है और कोई भी उससे ज्यादा ताकतवर या बुद्धिमान नहीं हो सकता। वह अक्सर जंगल के अन्य जानवरों पर अत्याचार करता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। एक दिन बाघ बहुत भूखा था और शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उस दिन उसे कोई भी बड़ा जानवर नजर नहीं आया। हिरण, जंगली सूअर और अन्य जानवर उसकी गंध पाते ही दूर भाग गए थे। अब बाघ बहुत क्रोधित हो गया था। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर बैठे एक छोटे बंदर पर पड़ी। बंदर मजे से आम खा रहा था और उसने बाघ को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाघ मामा, क्या हाल है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। बाघ ने गुर्राते हुए कहा, बंदर, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा। बंदर ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे बाघ मामा, आप जंगल के राजा हैं। आप मेरी तरह एक छोटे से बंदर को खाकर अपनी भूख मिटाएंगे? यह तो आपके लिए बहुत शर्म की बात होगी। बाघ को यह सुनकर और भी गुस्सा आ गया। वह बोला, बंदर, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ। मेरी शक्ति के आगे तुम्हारी चालाकी कुछ नहीं है। बंदर जानता था कि अगर उसने कोई चालाकी नहीं दिखाई तो बाघ उसे सच में खा जाएगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और बाघ से कहा, ठीक है बाघ मामा, अगर आप सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो पहले मेरी एक चुनौती स्वीकार करें। अगर आप मेरी इस परीक्षा में पास हो गए तो मैं खुद आपके सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा और आप मुझे खा सकते हैं। बाघ को अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। बंदर ने बाघ से कहा, अगर आप जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं, तो आपको मेरी तरह इस पेड़ पर चढ़कर दिखाना होगा। बाघ ने पेड़ की ओर देखा। वह बहुत बड़ा और ऊंचा था। बाघ ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पेड़ पर नहीं चढ़ सका। बंदर हंसते हुए बोला, अरे बाघ मामा, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर शिकारी हैं, लेकिन आप एक छोटे से बंदर की तरह पेड़ पर भी नहीं चढ़ सकते। बाघ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। बंदर ने फिर कहा, ठीक है, अगर आप पेड़ पर नहीं चढ़ सकते तो कम से कम मेरी तरह इस नदी में छलांग लगाकर तैर सकते हैं। बाघ को पानी पसंद नहीं था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने नदी में छलांग लगाई, लेकिन पानी में जाते ही वह तैरने में मुश्किल महसूस करने लगा। वह भारी शरीर के कारण ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सका और किनारे आ गया। बंदर फिर हंसा और बोला, बाघ मामा, आप तो सच में बहुत कमजोर लग रहे हैं। एक छोटा सा बंदर तो आपसे ज्यादा फुर्तीला और होशियार है। बाघ को अब बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। बंदर ने आखिरी चाल चली और कहा, अगर आप मेरी तरह अपनी पूंछ पकड़ सकते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि आप मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। बाघ ने अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश की। उसने अपनी गर्दन घुमाई और पूंछ को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपनी पूंछ के पास पहुंचता, पूंछ आगे खिसक जाती। अब बंदर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, बाघ मामा, आप तो खुद अपनी पूंछ तक नहीं पकड़ सकते, तो फिर भला मुझे कैसे पकड़ेंगे? बाघ को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और वह शर्म से जंगल में चला गया। बंदर की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसकी जान बचा ली। बाघ ने अब समझ लिया कि केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि बुद्धिमानी और चतुराई भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। बाघ ने यह भी सीखा कि अहंकार और घमंड के कारण कोई भी मूर्ख बन सकता है।
उसने बंदर को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अब बिना सोचे समझे किसी को शिकार नहीं बनाएगा।